अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे रहेंगे। एक फ़ोटो ऊपर लगी रहेगी, क्या बताऊँ, आए दिन का है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। महज 3 साल की बच्ची है, सिर्फ 3 साल की बच्ची। उस बच्ची की जगह अगर एक मर्द हो तो अपनी लड़की समझ के देखना, अगर एक औरत हो तो आप भी अपनी बच्ची समझकर उसे देखना। उस बच्ची की जगह पे अपनी बच्ची रखना और सोचना यार, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। कभी कभी लगता है कि कहाँ, कौन सा नया इंडिया बन रहा है, क्या हो रहा है ये। मैं मानता हूँ कि हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है, आए दिन देश में कानून बनते रहते हैं, लेकिन एक कानून रेपिस्टों के खिलाफ नहीं बन पाता है। आए दिन कभी कभी सोचता हूँ कि यार, इंडिया में हर जगह लाइट है, हर जगह हर चीज़ें हैं, हर चीज़ हो चुका है, लाइट, इन्वर्टर, हर चीज़ है, तो ये मोमबत्ती की ज़रूरत है किस लिए? फिर लगता है कि नहीं यार, मोमबत्ती की ज़रूरत शायद बस इसीलिए है, किसी मासूम बच्ची का रेप हो जाए, किसी लड़की का रेप हो जाए, उसके बाद सिर्फ चार लोग निकलेंगे सड़क पे, मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर हम इंतजार करते हैं कि फिर किसी का होगा, फिर हम चलेंगे। कितने जल्लाद लोग हैं, कितने जल्लाद लोग। 26 साल का है वो, इस दरिंदे की भी फोटो देख लेना आप, 26 साल का है ये। इसने इस बच्ची को इतनी बेरहमी से, पहली बात तो उसका रेप किया, महज 3 साल की बच्ची। उसके बाद उसके जो उसका जो फेस है ना, मासूम सा, इतना प्यारा सा फूल जैसी बच्ची थी वो। हाँ, उसके फेस को ना इसने पत्थर से कुचल दिया। बताने में रोंगटे कांप जाते हैं। मैंने बहुत पहले एक नज्म लिखी थी, और मैंने जब लिखा था उतनी समय आज से महज आसिफा का केस था। आसिफा, जब मालूम होगा आप लोग का, वो बच्ची, उस बच्ची का भी रेप हुआ था। मैंने उसके लिए वो नज़्म लिखी थी, और मैंने लिखा था, जब मैं वो नज़्म पढ़ा था तो मैं यही दुआ कर रहा था कि मुझे दोबारा ये नज़्म ना पढ़नी पड़े। पर यकीन करें आप कि अगर मैं वो नज़्म पढ़ूं तो मुझे रोज़ पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में हर रोज़ रेप होता है, तकलीफ़ें होती है। लेकिन कभी कभी पूरा सोशल मीडिया पे सिर्फ यही खबर चल रही है। समझ में नहीं आता बेटियां क्या हो गई हैं लोगों के लिए, मजाक बन के रह गई हैं, बस सिर्फ मजाक, कुछ नहीं। कभी कभी सोचता हूँ यार कि उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिनकी बेटियां हैं। हम देखते हैं, हमारे रोंगटे कांप जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। अभी जब मैं वो नज्म को मैंने लिखा था और डिलीट कर दिया था, यकीन करें आप लोग। लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शायद वो नज्म पढ़ा था, अपने प्रोफाइल पे डाला था, तो फिर मैंने आज वो नज्म वापस लिखा। और मुझे लगता है कि दुनिया की जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां, उनका रेप हुआ रहेगा तो अपनी माँ से बस यही कहती होंगी जो मैं इस नज्म में कहना चाहता हूँ। मैंने उस नज्म को लिखा था और मैं आप लोगों के सामने वो पढ़ता हूँ। अगर लगे कि हाँ मैंने सच्चाई लिखी थी, उनका दर्द बयां किया, तो प्लीज़ बताना मुझे। नहीं आऊंगी माँ, नहीं आऊंगी माँ, इस दुनिया में फिर मैं नहीं आऊंगी माँ। नहीं आऊंगी माँ, नहीं आऊंगी माँ, इस दुनिया में फिर मैं नहीं आऊंगी माँ। दरिंदों ने लूटा है इस मत को मेरे, कहूँ क्या मैं अम्मी किस्मत को मेरे। दरिंदों ने लूटा है इस मत को मेरे, कहूँ क्या मैं अम्मी किस्मत को मेरे। हैवानों के साथ उनका सारा जहां है, इस देश में होना क्या बेटी गुनाह है। दरिंदों ने लूटा है इस मत को मेरे,
कहूँ क्या मैं अम्मी किस्मत को मेरे, हैवानों के साथ उनका सारा जहां है। इस देश में होना क्या बेटी गुनाह है, जो बीती है मुझ पे वो कैसे भुलाऊंगी माँ। नहीं आऊंगी माँ, नहीं आऊंगी माँ, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में अम्मी, सियासत ने ले ली मेरी जान अम्मी। मैं मासूम थी तेरी गुड़िया थी अम्मी, तेरे घर के आंगन की चिड़िया थी अम्मी। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में अम्मी, सियासत ने ले ली मेरी जान अम्मी। मैं मासूम थी तेरी गुड़िया थी अम्मी, तेरे घर के आंगन की चिड़िया थी अम्मी। जल्लादों के दिल में जरा खौफ देना, उन्हें गर सजा हो सजा मौत देना। मुझे ना मिला इंसाफ तो मैं पछताऊंगी माँ, नहीं आऊंगी माँ, नहीं आऊंगी माँ।